गांव में हर सुबह हलचल मचती है। किसान सूरज उगने से पहले उठकर खेतों में काम करने जाते हैं। राधेश्याम, जो गांव का एक गरीब किसान है, हर दिन अपने छोटे से खेत में काम करता है। उसकी पत्नी गोमती घर के काम में मदद करती है और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती है। राधेश्याम का सपना है कि वो एक दिन अपने बच्चों को शिक्षित कर सके, ताकि उन्हें उस जीवन से मुक्ति मिल सके जिसमें वह जी रहा है। गांव में एक साहूकार है जिसका नाम महेश है। महेश अपने पैसे के बल पर गांव के गरीब किसानों का शोषण करता है। वह किसानों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए उधार देता है, लेकिन उसके ब्याज की दर इतनी ऊंची होती है कि किसान खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। जब फसल अच्छी नहीं होती, तो किसान महेश के पास जाते हैं और उसकी चंगुल में फंस जाते हैं। एक साल, जब बारिश कम हुई और फसलें खराब हो गईं, राधेश्याम के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। उसने मजबूरी में महेश से उधार लिया। पहले तो उसे लगा कि वो फसल आने पर सब चुका देगा, लेकिन जब फसल फिर से खराब हुई, तो उसकी चिंता बढ़ गई। महेश ने उसके ऊपर ब्याज बढ़ा दिया और उसे धमकी दी कि यदि वो कर्ज चुकता नहीं कर पाया, तो उसके खेत पर कब्जा कर लेगा। महेश का दिल बेहद कठोर था। उसने कई बार राधेश्याम को चेताया कि उसकी स्थिति बेहतर नहीं हो रही है। महेश की बातों में धौंस और दबाव था। राधेश्याम समझता था कि यदि उसने समय पर पैसे नहीं लौटाए, तो उसकी जमीन और खेती सब कुछ छिन जाएगा। धीरे धीरे राधेश्याम की मानसिकता पर इसका गहरा असर पड़ा। एक दिन गोमती ने राधेश्याम से कहा, हम क्यों महेश के सामने झुकें? हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। गोमती ने राधेश्याम को समझाया कि साहूकारों का सामना करना जरूरी है। उसने राधेश्याम को प्रेरित किया कि वह गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर एक समूह बनाए। समूह में मिलकर वे साहूकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। गोमती की सलाह पर राधेश्याम ने गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर साहूकार के खिलाफ एक योजना बनाई। वे सब मिलकर महेश के खिलाफ खड़े होने का निश्चय करते हैं। उन्होंने तय किया कि वे अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक सहकारी सोसाइटी बनाएंगे, ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें और साहूकारों की चंगुल से निकल सकें। जब महेश को पता चला कि किसान एकजुट हो रहे हैं, तो उसने उनकी कोशिशों को कमजोर करने की योजना बनाई। उसने किसानों को डराने के लिए दबाव बढ़ाया, लेकिन राधेश्याम और उसके साथी किसानों ने साहूकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहने का निश्चय किया। उन्होंने साहूकार को चुनौती दी कि वे अपनी स्थिति को खुद संभाल सकते हैं और अब वे उसके कर्ज के मोह में नहीं रहेंगे। किसानों ने मिलकर अपनी फसलें उगाने का काम शुरू किया। सहकारी सोसाइटी के माध्यम से उन्हें न केवल धन मिला, बल्कि तकनीक और जानकारी भी मिली। धीरे धीरे उन्होंने अपने खेतों में नई फसलें उगानी शुरू की और उनकी स्थिति में सुधार आने लगा। उन्होंने साहूकार से लिया गया कर्ज चुका दिया और अब वे स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे थे।